पुनः उपस्थित हैं आचार्य वेदमणि तिवारी जी। स्वागत है आचार्य जी आपका। जय श्री राधे। हर हर महादेव। भूत भावन भगवान भोलेनाथ की कृपा से शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को, यूजफुल पूजा ऐप के समस्त सदस्यों को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं भगवान की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं आप समस्त सबके बीच में। आप लोगों की समस्याओं का का प्रश्न होगा, उन प्रश्नों का उत्तर देने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। जी जी, और बिल्कुल जैसा कि अभी शिव महाशिवरात्रि है, कल बहुत ही निकट है। आज इनफैक्ट आचार्य जी आज शाम से ही जो वातावरण है वो भक्तिमय हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। और हम जिस एरिया में हैं नॉर्थ इंडिया और ये वाला वेस्ट जो जी पार्ट है यूपी का, इधर कुछ-कुछ जगहों पे काँवड़ यात्रा भी आज के दिन होती है, जैसा कि मैं जहाँ से बिलॉन्ग बिल्कुल करता हूँ, बिल्कुल। वहाँ पे भी काँवड़ यात्रा एक दिव्य नज़ारा होता है। बहुत सारी संख्या में श्रद्धालु काँवड़ लेने जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं और वहाँ से जो अच्छे मंदिर हैं, इनफैक्ट जो अपने आप में दिव्य स्वरूप हैं और छोटे मंदिर भी जो शिवालय हैं, भगवान शिव के मंदिर हैं, वहाँ पे लोग गंगा जी से जल लेके आते हैं और उससे प्रभु का रुद्राभिषेक करते हैं। जी बहुत अलौकिक, बहुत आनंदित और बहुत भव्य नज़ारा होता है। अपने आप में अलग एक नज़ारा ये महाशिवरात्रि पे हो जाता है। पूरा वातावरण जो है वो शिवमय रहता है। इसी कड़ी में हम आप यूज़फुल आपका बहुत-बहुत स्वागत करता है। और हम लोग जैसा कि आचार्य जी लास्ट टाइम बात कर रहे थे, हमारा जो लास्ट का प्रसंग था वो था विवाह, और विवाह विवाह। विवाह कितनी तरह के होते हैं, उस पे हमने आचार्य जी से समझा। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कोई एक हमारे पूज्य होते हैं, हमारे एक गुरु कह लीजिए, हमारे आदर्श कह लीजिए, उनसे हमें बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम लोगों के आस-पास वो चीज़ें होती हैं, लेकिन बिना किसी मार्गदर्शन के हम वो चीज़ नहीं देख पाते। इसलिए विशेष करके आचार्य जी और जो बड़े संत रहते हैं, जो पंडित जी लोग रहते हैं, उनसे फिर आजकल हम लोग लव मैरिज करते कहते हैं, कोर्ट मैरिज कहते हैं। तो एक्चुअल में उनके मायने क्या हैं और कैसे कन्वर्ट होके उनको मॉडर्न कर दिया गया है, मॉडिफिकेशन कर दिया गया है, ये सारी चीज़ हमें आचार्य जी से लास्ट एपिसोड में जानने को मिली थी। तो इसी क्रम में आचार्य जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारा विवाह का जब टॉपिक हुआ था, तो उसमें एक चीज़ थी कि विवाह जो होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, यानी कि कन्या हो या पुरुष हो, हम कभी-कभी देखते हैं कि विवाह जो होता है, वो बहुत टाइम तक नहीं होता है। घर वाले भी एफर्ट डालते हैं और चीज़ें डालते हैं, लेकिन उसमें विलंब होता है। जी जी। तो ये जो विलंब होने का कारण है, इसके पीछे क्या कोई कारण होता है या कैसे जस्टिफाई हम लोग जी करें? जी जी। जी, जी आचार्य जी। उसके उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कुंडलियां हो जी, तो कुंडली में दशाओं के ऊपर भी डिपेंड करता है। जी। जैसे राहु के साथ बुध की दशा चलती रहे तो विवाह उस बीच में नहीं हो पाता। अच्छा, और कुंडली में अगर मंगल की दशा चल रही हो तो भी विवाह नहीं हो पाता अच्छा। जल्दी। और कुंडली में अगर 1 4 7 8 12वें स्थान पर अगर हुँ, हुँ। मंगल बैठा हो तो मांगलिक हो जाता है, तो भी विवाह में विलंब हो जाता है। अच्छा। तो इसके लिए मैं वर हो चाहे कन्या, दोनों की कुंडली के बारे में यही बात बता रहा हूँ। हुँ, हुँ। लड़की की कुंडली है तो विवाह में विलंब होगा, हुँ, हुँ। लड़के की कुंडली है तो भी विवाह में विलंब होगा। हुँ, हुँ। उस विवाह के विलंब के लिए भगवान की शरण, हुँ, हुँ। ईश्वर की शरण लेने पर जल्दी से जल्दी कार्य संपन्न हो जाते हैं। जैसे विवाह मैं आज एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ, थोड़ा सा समझिए जी। कि कन्या का विवाह है, हुँ, हुँ। विलंब हो रहा है अगर, हुँ, हुँ। तो उसके लिए कात्यायनी माता की पूजा करवानी चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन है, कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। अच्छा। रुक्मिणी जी ने कात्यायनी की पूजा करी थी। हुँ, हुँ। कात्यायनी देवी की पूजा करें, उनका जप करें। एक मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिर में कुरते नमः। इस मंत्र का स्वयं कन्या अगर जप करे और 100 ज्यादा नहीं मैं कर रहा हूं, केवल 108 बार प्रतिदिन बोले और पूरा 40 दिन करे हुँ, हुँ। या अधिक भी कर सके हुँ, हुँ। तो करे। और उसके बाद थोड़ा सा हवन करके कात्यायनी देवी की पूजा कर दे तो भगवती की कृपा से भगवान श्री कृष्ण जैसा
सुंदर पति प्राप्त होता है स्त्रियों को। और यही बात वर पे भी है। हुँ, हुँ। वर की कुंडली में अगर दोष है हुँ, या हुँ। विलंब हो रहा है विवाह में, तो उसके लिए दुर्गा सप्तशती के अंदर शक्ति की उपासना करनी चाहिए। अच्छा। शक्ति की उपासना में पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का स्वयं अगर वर जप कर सके तो जप करे, नहीं तो किसी ब्राह्मण से जप करवा करके उसका दशांश हवन करा दे, तो विवाह का कार्य जल्दी संपन्न हो जाता है। और जैसे इस शिवरात्रि पर, हुँ, हुँ। कल जैसे शिवरात्रि है, जी। शिवरात्रि पर विवाह के उपाय किए जाते हैं, अच्छा। क्योंकि भगवान शिव का विवाह हुआ था इस दिन। जी। तो शिव जी के समीप में जाकर के भगवान शिव की पूजा करें और शिव और पार्वती की मूर्ति के समीप में एक धागा लेकर के एक दूसरे को लपेट दें। अच्छा। अगर ऐसा कन्या करती है तो जल्दी विवाह होता है, वर करता है तो भी जल्दी विवाह होता है। शिवरात्रि पर कई सारे उपाय किए जाते हैं, जैसे कर्ज में डूबा है व्यक्ति, हुँ, हुँ। उससे भी उसे निवृत्ति मिलती है। हुँ, हुँ। तो शिवरात्रि का विशेष ध्यान दें। और शिवरात्रि, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कह रहा हूं कि शिवरात्रि कह तो रहे हैं हम शिवरात्रि, हुँ, हुँ। शिवरात्रि का व्रत करें, सवेरे से लेकर के शाम तक जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान की पूजा ध्यान अर्चन वंदन करें। और रात्रि को भोजन करके सोएं ना। अच्छा। रात्रि सो जाने के बाद शिवरात्रि संपन्न नहीं हुई। अच्छा। संपन्नता तो तभी है शिवरात्रि की जो रात्रि में जागरण करे, इसीलिए उसके आगे रात्रि लग गया, हुँ, हुँ। और नहीं तो शिव दिन न हो जाता वो। जी, बिल्कुल। तो शिवरात्रि को रात्रि में भर जगना चाहिए, भगवान के समीप में भगवान को देखो। मैंने आपको पहले भी बताया होगा, आपने ध्यान दिया होगा तो, जी। दर्शन वही है जो बंद आंखों से दिखे। हुँ, हुँ। और देखना तो खुली आंखों से सब कुछ देख लेते हैं हम। जी। दर्शन करना बंद आंखों से है। भगवान, आप मंदिर में जाते हैं, हम आप कभी ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिकली भगवान के समीप पहुंचने के बाद नमन करने लगे, आप नमस्कार करने लगे तो आंखें ऑटोमेटिक बंद हो जाती हैं। जी। तो ये भगवान की कृपा है। तो इस शिवरात्रि पर विशेष उपाय करें। ऐसा जिनके विवाह में विलंब हो रहा है वो अवश्य ऐसा करें, तो भगवती की कृपा, शिव और शक्ति की उपासना से उनका विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न होगा और चिरकाल तक चलने वाला विवाह होगा। अच्छा। जी देखिए बिल्कुल पंडित जी ने जैसा आचार्य जी ने बताया चिरकाल मतलब लंबे समय तक दीर्घ समय तक जिसे जी बोलते हैं उसका मतलब चिरकाल होता है। अगर जो हम लोग पूजा करते हैं उसको मन से और प्रॉपर तरीके से उस पूजा को हम करते हैं, मन लगा के करते हैं, दिल से करते हैं, तो हमारी जो चीज़ें हैं वो प्रभु तक शायद जल्दी पहुँचती हैं, ऐसा हमारा अपना मानना है। तो पूजा करें हमारे आचार्य जी ने आपको उपाय बताए जो लड़की है जो कन्या है उनके विवाह में अगर देरी हो रही है तो उसके लिए आचार्य जी ने एक उपाय बताया कि कन्या उस मंत्र का जाप कर सकती हैं और अगर वर यानी लड़का है उसकी शादी में देरी हो रही है तो उसके लिए भी पंडित जी ने एक उपाय बताया है। ज़रूरी नहीं है कि ये उपाय आप कहीं कराएँ। आचार्य जी स्वयं के भी कर हिसाब से सकते हैं। ये उपाय जो है आप खुद भी कर सकते हैं और किसी से करा भी सकते हैं। जी वो आप पे पूरी तरह से निर्भर करता है। जी तो एक बार ये उपाय हम ट्राई कर सकते हैं और हमें ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, करते रहना भी चाहिए। देखिए आज की जो रात है यानी शिवरात्रि, महाशिवरात्रि की जो रात है, शिव में और भक्ति में जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे, प्रभु भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन की रात, शादी की रात, ये रात है। और आज आचार्य जी आज के दिन भी शादियाँ शायद होती हैं। जी 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 होते हैं। तो आज के दिन भी शादियाँ होती हैं बहुत सारी शादियाँ शायद आज भी होंगी। तो हमें कहीं न कहीं हम जो भी होते हैं वो प्रभु की बदौलत होते हैं, भगवान की बदौलत होते हैं, हमारे ईश्वर की हम पे कृपा अनुकंपा रही होती है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे होते हैं। तो क्यों ना हम जो प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, जिन प्रभु ने हमें इंसान बनाया, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इतनी लाख योनियाँ जी इस हम हिंदू धर्म में 84 लाख योनियाँ 84 लाख। 84 लाख योनियों में मानते हैं और ऐसा हम लोग मानते हैं कि सारी योनियों में जाने के बाद
जब हम अच्छे कर्म अपने करते हैं, उसके बाद हम लोगों को इंसान का जन्म मिलता जी, है, मानव योनि में मानव प्राप्त योनि होती है। मिलता है। तो हमको प्रभु का शुक्रगुज़ार होना चाहिए और अपने जो आपको, अपना हृदय को, अपने मन को प्रभु को समर्पित हमें कर देना चाहिए और अपनी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर खुशी में हमें प्रभु को याद रखना चाहिए। प्रभु फर्स्ट, ईश्वर फर्स्ट, ऐसा हम रखेंगे अगर, तो प्रभु की और विशेष अनुकंपा हमारे ऊपर होगी। जी, जी, और विशेष बात आज यह भी है कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है अच्छा। और शनि प्रदोष भी है आज। हुँ, हुँ। और द्वादशी तिथि को गणेश जी महाराज हुँ, हुँ। को एक उपाधि मिली थी कि अग्रगण्यम, देवताओं में सबसे पहले आपकी पूजा होगी। हुँ, हुँ। यह उपाधि उन्हें मिली थी। वह हुँ, उपाधि क्या मिली, क्यों मिली थी कि कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों जन क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। जी, तो खेल खेल में बच्चों में जैसे आज लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, आपस में विवाद बढ़ गया। जी, काफी देर विवाद चला। जी। तो उस विवाद को निपटाने के लिए शोरगुल देख करके हुँ, हुँ। माता पार्वती और शिव जी वहां पहुंचे। हुँ, हुँ। उन्होंने उनके विवाद को शांत कराया और उनसे कहा कि क्यों लड़ रहे हो। हुँ, हुँ। तो कार्तिकेय जी ने कहा कि मैं इससे बड़ा हूं और मेरी बात नहीं मान रहा। हुँ, हुँ। गणेश जी कहे मैं कैसे मान लूं कि यही बड़े हैं। हुँ, हुँ। तब शंकर जी ने कहा कि एक काम करो, तुम लोग इसे सिद्ध करो कि कौन बड़ा है। जी। उसके लिए पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके आओ हुँ, हुँ। और जो सबसे पहले आ जाएगा हाँ, हाँ। वही सबसे बड़ा होगा। अच्छा। कार्तिकेय जी अपने मोर पर सवार हुए और परिक्रमा के लिए निकल गए। हुँ, हुँ। समस्त तीर्थों में घूमते हुए दक्षिण भारत पहुंचे। तब तक गणेश जी महाराज ने क्या किया, खूब बढ़िया दिव्य स्नान किया। हुँ, हुँ। माता और पिताजी को अपने एक सिंहासन पर बैठाया और माता पिता की 7 परिक्रमा करी। हुँ, हुँ। परिक्रमा करके माता पिता का पूजन किया और वहीं बैठ करके उनका दर्शन करते रहे। जब कार्तिकेय जी वापस आए ना, हुँ, हुँ। तो देखा गणेश पहले से बैठे हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये कैसे हुआ। तब शिव जी ने कहा कि यह तो गणेश जी से ही पूछो। हुँ, हुँ। तो गणेश जी ने बड़ी चतुरता से उत्तर दिया कि देखो हमारे लिए तो सारे तीर्थ माता पिता ही हैं। हुँ, हुँ। सारा संसार माता पिता है, हमारे लिए सर्वप्रथम माता पिता हैं, इसलिए मैंने इन्हीं की 7 परिक्रमा कर ली। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो गया, पूरा फल प्राप्त हो गया। तो वो बड़ी चतुरता से, चतुराई से यह कार्य संपन्न किए। और शास्त्र संबद्ध भी है, जी। पृथ्वी पर ले आने वाले माता पिता ही सर्व कुछ हैं, माता पिता ही भगवान हैं। तो उनकी पूजा उन्होंने कर दी। तब शंकर जी ने कहा कि बात तो इनकी सत्य है, इसलिए आज से गणेश जी ही सबसे बड़े होंगे और सबसे पहले इनकी पूजा हुआ करेगी, अग्रगण्यम। बिल्कुल। और देखिए जो गणेश देव हैं, जो गजानन हैं, जो गजमुख हैं, वो सारी पूजाओं में तब से सबसे आगे और सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। और गणेश जी जो हैं वो बुद्धि के बिल्कुल। दाता भी हैं। अगर छोटे बच्चे जो रहते हैं, जो पढ़ने की उम्र में रहते हैं, वो भगवान गणेश को आदर्श मानना चाहिए उन्हें, और उनकी अगर पूजा करते हैं, तो उनकी विशेष अनुकंपा होती है और वो बच्चे बहुत बुद्धिमान बनते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि आचार्य जी बता रहे थे, जो प्रसंग था गणेश जी और कार्तिकेय जी वाला, जिसमें उन्हें पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना था, तो वहीं से सिद्ध हो जाता है। क्योंकि देखिए गणेश जी का जो वाहन है वो मूषक यानी चूहे हैं। तो हम सब जानते हैं कि चूहा उतनी तेज ना दौड़ सकता है ना भाग सकता है। तो उन्होंने वहाँ पे अपनी बुद्धि और विवेक का परिचय दिया प्रभु को, और वो भी तर्क संगत था, शास्त्र अनुसार था, इसको कोई काट नहीं सकता। वहीं अगर हम पलट की बात करें, तो जो कार्तिकेय थे उनके जो वाहन हैं वो मोर हैं। मोर, जैसा कि हम सब जानते हैं, मोर उड़ भी सकते हैं। तो उनके लिए ईज़ी था पूरा संसार घूमना। उन्होंने वो चीज़ नहीं सोची जो वहाँ पे गजानन और गणेश जी ने सोचा। तो तभी से उनको अग्रिम होने का वरदान मिला, और बुद्धि के देव भी गणेश जी कहलाते हैं। और जैसा कि आचार्य जी बता रहे हैं, आज जो है एक स्पेशल डे है, 14 फरवरी। और 14 फरवरी मतलब हम सब जैसे ही 14 फरवरी की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है कुछ आज है, कुछ स्पेशल है।
दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग 14 फरवरी को क्या रिप्रेज़ेंट करेंगे और बहुत सारे क्या मैं मुझे लगता है कि अगर 100% की बात करें तो 99% जो लोग होंगे 14 फरवरी मतलब वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे एक्चुअली हिंदू धर्म का या सनातन का कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं है। ये पश्चिमी देश जो है, पश्चिमी जो कल्चर है, जो इंग्लिश कल्चर है, उसका एक जो मैनिफेस्ट बोल सकते हैं या जो भी पर्टिकुलर है, वो उनके जो मान्यता है उसमें आता है। दोस्तों, हम लोग हिंदू धर्म से बिलॉन्ग करते हैं। दोस्तों, हम लोग सनातन से बिलॉन्ग करते हैं। तो हमें अपनी जो गहराइयाँ हैं, हमें अपनी जो जड़ है, हमें अपना जो जुड़ाव है, वहाँ एक बार झाँकना चाहिए। अगर हम सब झाँकेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज वैलेंटाइन डे तो पश्चिमी कल्चर में है, लेकिन हिंदू धर्म में आज है मातृ पितृ पूजन पूजन दिवस। दिवस। दोस्तों, पश्चिमी कल्चर कहता है अपने लिए जियो और जहाँ तक मुझे पता है कि वहाँ ऐसा है भी कि जब बच्चे समर्थ हो जाते हैं तो उन्हें इंडिपेंडेंसी मिल जाती है। लेकिन अगर हम सनातन की बात करें, हम हिंदू धर्म की बात करें, हम उस देश में रहते हैं जहाँ अपने बच्चे के लिए, अपनी पत्नी के लिए जो राजा होते थे, वो अपने राज्य को, अपने घर को, अपनी सारे जो उनके पास वैभव होते थे, उसको निछावर कर देते थे। हम खाली राजाओं की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। उस टाइम पे जो एक बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं, अपनी बच्चों की, अपनी बीवी की आन बान शान के लिए सब कुछ छोड़ने को, यहाँ तक कि अपना जिस राज्य में, जिस जगह पे वो रह रहे होते थे, उसको भी छोड़ देते थे। जी। दोस्तों, हम ऐसे धर्म से बिलॉन्ग करते हैं और ये बात सिर्फ पुरुषों पे या राजाओं पे या मेल पार्ट है, वहाँ अप्लाई नहीं होती। ये फीमेल पार्ट पे भी उसी समय से अप्लाई होती है। दोस्तों, हम बहुत सारी हमने कहानियाँ देखी हैं, सुनी हैं, पढ़ी हैं कि जो रानियाँ होती थीं या जो सामान्य स्त्रियाँ होती थीं, वो अपनी पति के बलिदान पे खुद को सती कर लेती थीं। हम ऐसी धर्म से बिलॉन्ग करते हैं, हम ऐसी जड़ों से बिलॉन्ग करते हैं जिनको हम देख ही नहीं पा रहे, हम उनको छोड़ दे रहे हैं। तो हमें कहीं न कहीं अपने अतीत में झाँकना है, हम कौन हैं? दोस्तों, इसी बीच में मैं एक प्रसंग बताऊँगा, जब प्रभु राम की सेना समुद्र के पार पे खड़ी हुई थी सीता जी की खोज में। तो वहाँ पे एक आपस में मंथन चल रहा था कि लंका उस पार, समुद्र के उस पार लंका है, वहाँ कौन जाएगा और पता लगा के आएगा कि वहाँ सीता माता है कि नहीं, जो हमें प्रभु राम को बताना है। दोस्तों, सारी चीज़ें चल रही हैं, मतलब मन में अनेक प्रकार के उथल-पुथल चल रहे चल थे। रही थी और मंत्रगणना जिसे बोलते हैं, आपस में लोग कर रहे हैं। तो उसी समय जामवंत जी ने बोला हनुमान जी को कि हनुमान जी, आप लंका जाके वापस आ सकते हो। दोस्तों, ये प्रसंग मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। आप लंका जाके वापस आ सकते हो, जबकि उस सेना में हनुमान जी की तरह और भी कुछ योद्धा मौजूद थे। तो हनुमान जी ही क्यों आ सकते थे? उसके पीछे कई सारे लॉजिक हैं, वो एक अलग विषय हो जाता है कि मतलब बुद्धि और विवेक में होना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो बाद में सिद्ध हुई और चीज़ें देखी गईं। उसके साथ-साथ हनुमान जी को बोला गया तो उन्होंने बोला, मैं जाके नहीं आ सकता, मेरे को नहीं पता कैसे जाना है, कैसे आना है। मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है। तब जामवंत जी ने जो भगवान हनुमान जी हैं, जो प्रभु हनुमान जी हैं, उनको याद दिलाया कि आप जा सकते हो, आपको विशेष वरदान और विशेष शक्ति प्राप्त है, बिल्कुल। प्रभु का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त है, आप उड़ सकते हो। उनको नहीं पता था कि मैं उड़ भी सकता हूँ। बचपन में जब एक बार वो उड़ते-उड़ते उन्होंने एक शौक के तौर पे प्रभु सूर्य को निगल लिया था, तो उस समय उनको जो देवराज इंद्र थे, उन्होंने वज्र मारा और वो सूर्य भगवान उनसे आज़ाद कराए, ये सारी चीज़ें हुई। उसी समय उनको एक बोल दिया गया, मतलब एक शायद ऋषियों का श्राप हो ऋषियों का गया। श्राप हो गया कि आप उड़ सकते हो। अपनी शक्ति को विस्मृत हो जाओगे। जब याद दिलाया जाएगा तभी आपको आपकी शक्ति का आभास होगा। जब आप उड़ सकते हो, आप में क्या शक्ति है, आप भूल जाओगे। तो जब तक आपको याद नहीं दिलाया जाएगा, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या हो। तो वहां पे जामवंत जी ने याद दिलाया कि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। तो दोस्तों, उन्हें याद दिलाया और वो लंका गए और माता सीता की पता उन्होंने लगाया और वापस आके प्रभु राम को वो खबर दी। ये प्रसंग मैंने इसलिए सुनाया आपको कि हम कौन हैं, हम किस धर्म से हैं, हम किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ये हम भूल गए हैं। तो हमें जरूरत है समझने की कि हम कहाँ से हैं। वैलेंटाइन डे है, ठीक है, सारे धर्मों का आदर हमारा धर्म सिखाता है और हम करते हैं और करना भी चाहिए।
ये हिंदू धर्म की खूबसूरती है, इकलौता ऐसा धर्म दुनिया में कहता है कि सारे धर्मों का आदर करो। मुझे लगता है इसके सिवा शायद और ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो ये कहता है कि दूसरे धर्मों का आदर करो। बिल्कुल। तो ये हमारी खूबसूरती है। अब खूबसूरत हम हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम भूल जाएँ हम कौन हैं। वैलेंटाइन डे मनाइए, मना सकते हो, लेकिन उसके साथ-साथ मातृ पितृ पूजन दिवस, अगर आप अपने किसी चाहने वाले को, अपने किसी अज़ीज़ को आज कुछ गिफ्ट दे सकते हो, फ्लावर दे सकते हो, चीज़ें कर सकते हो, तो आज आप माता-पिता की पूजा भी कर सकते हो। जैसे वो आपका फेस्टिवल है, ऐसे ये भी फेस्टिवल है, लेकिन ये तो हमारा अपना फेस्टिवल है, तो क्यों ना हम अपने फेस्टिवल को भी मनाएँ? मेरा जो आपको ये एग्ज़ाम्पल देने का जो कारण था वो ये था कि दूसरी चीज़ के साथ हम अपनी चीज़ भी हमें याद रखनी चाहिए और हमें वहाँ पे आना चाहिए और वो भी मनाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, आचार्य जी, आपका क्या इस पे राय है? नहीं, मेरा राय इसी पे यही है, इसीलिए मैंने यह प्रसंग कहा कि गणेश जी माता-पिता का सर्वप्रथम पूजन किए और विशेष करके माता-पिता का पूजन तो प्रतिदिन करना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु-पिता गुरु नामहि माथा। जी, रामचंद्र जी को सवेरे-सवेरे उठ करके माता-पिता का सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद अन्यत्र काम करना चाहिए। तो नित्य माता-पिता पूजनीय हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। और यह तो हम विशेष रूप से कहा जाए कि एक पर्टिकुलर एक दिन, आज के दिन ही माता-पिता का पूजन करो, बाकी के 365 दिन में 364 दिन उनको डंडा दिखाओ, तो ये ठीक नहीं है। जी, जी, माता-पिता सदैव पूजनीय हैं, पूजनीय रहेंगे, पूजनीय ही रहेंगे। उसमें कोई संशय नहीं है। ये अन्यत्र कंट्री की बातें हैं, वैलेंटाइन डे, ये डे, वो डे, इसका कोई महत्व नहीं रखता हमारा धर्मशास्त्र। हम भारत देश में रहते हैं। भारत देश एक महान देश कहा जाता है, क्योंकि समस्त देवताओं का अवतरण हुआ है। जिन-जिन देवताओं का अवतरण हुआ है, वह भारत में ही हुआ है। जी, बिल्कुल। अब हम आगे की कड़ी में चलते हुए प्रवेश करते हैं कि हमारी कल शिवरात्रि है जी, और शिवरात्रि पर विशेष बात यह कि प्रहर के हिसाब से पूजा करनी चाहिए, कामना के अनुसार पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव के ऊपर सदैव एक आरोप रहा है कि खुद अपने लिए कुछ नहीं रखते, जी, अपने भक्तों के लिए समस्त समर्पित कर देते हैं। जी। लंका जो आज रावण की कही जाती है, वो भगवान शिव की रही। अच्छा, माता पार्वती जी के आग्रह पर उन्होंने कहा कि अब तो कुछ एक अपने लिए एक कुटिया बनाओ रहने के लिए। तो भगवान शिव ने लंका का निर्माण किया, विश्वकर्मा जी को बुलाया और सोने की लंका बनवाई हुँ, हुँ, रहने के लिए, बहुत बढ़िया। और उसका गृह प्रवेश का पूजन करवाने के लिए रावण जैसे महान विद्वान को बुला लिया। हुँ, हुँ। रावण आया, उस पूजन को करवाया। दक्षिणा में उसने भगवान शिव से कहा कि आप मुझे दक्षिणा में यही मकान मुझे दे दीजिए। और भगवान ने न सोचा न कुछ समझा, तुरंत कहा तथास्तु, दे दिया। तो भगवान हमेशा सदैव अपने लिए कुछ नहीं रखते, अपने भक्तों का विशेष ध्यान देते हैं। इसलिए विशेष करके शिवरात्रि पर 4 प्रहर होती है रात्रि के। इससे शिवरात्रि ही क्यों कहा जाता है, शिव दिन नहीं कहा जाता। शिवरात्रि है, रात्रि में भगवान शिव का 4 प्रहर में पूजन करें। विशेष उपाय के अनुसार खोड़ में भगवान की पूजा सायंकाल शाम को सूर्यास्त के बाद प्रारंभ करें और सूर्योदय के बीच में 4 बार पूजन करें। अच्छा। इसे 4 प्रहर कहते हैं। हुँ, हुँ। उसमें अपने जीवन की समस्त बाधाओं को चारों प्रहरों में भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें और भगवान को दूध, दही, शहद, शक्कर, घी से पंचामृत स्नान करावें, उनका बढ़िया श्रृंगार करें और क्षमा याचना करें। जितनी स्तुति हो सके आपसे, नहीं आपसे हो सकती है, किसी ब्राह्मण को बुला करके रुद्राभिषेक आदि करवावें। और विशेष कर्ज मुक्ति के लिए शिवरात्रि तो विशेष होती है। जी, और ये मेरा सवाल भी था पंडित जी जी, कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है जी, जो कर्ज है या फाइनेंस है। आज के समय में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान हैं जी, कि पैसा लिया है, कर्जा है, तो इससे निवृत्ति का भी कोई उपाय आप बताएँ तो जी, बहुत अच्छा जी, होगा। जी। जी। भगवान शिव का पूजन करें और गन्ने का रस
से अभिषेक करें भगवान को, गन्ने रस का रस। गन्ने के रस से। अच्छा। अगर गन्ने का रस उपलब्ध नहीं हो पाता है तो गुड़ को रात में भिगो दें और सवेरे उसी का रस बनावें जल में और गंगा जल में, उससे अभिषेक करें तो कर्ज मुक्ति जल्दी हो पाती है। और विशेष भगवान शिव को शमी के पत्र चढ़ाएं तो कर्ज मुक्ति जल्दी होती है। शनि के पत्ते। शमी शमी समी समी माफ जी। कीजिएगा। शमी के पत्ते भगवान शिव को चढ़ाएं। और त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव के ऊपर बिल्व के पत्र, बेल के पत्ते, 3 पत्ते वाले, अधिक से अधिक, कोई जरूरी नहीं है कि 1 चढ़ाएं, 11 चढ़ाएं, 21 चढ़ाएं, जो मिल जाए जी। अधिक से अधिक का प्रयास करें और भगवान को चढ़ाएं तो इन सब से आपको कर्ज मुक्ति जल्दी मिलेगी। और विशेषकर कर्ज मुक्ति के लिए अपने भगवान शिव के समीप में जाकर के अपने हाथ में हरे हरे मूंग भिगो दीजिए रात में, सवेरे या रात्रि में जब प्रहर के हिसाब से जब भी पूजन करें अपनी मुट्ठी में भर करके ले जाएं और शिवलिंग पे पूजन करने के समाप्त होने के बाद ऐसे छोड़ दें लास्ट में। अच्छा, तो कर्ज मुक्ति जल्दी होगी। दोस्तों हम लोग पूजा करते हैं और जैसा कि आचार्य जी बता रहे हैं, कई लोग हम में से हरी मूंग लेके भी जाते हैं प्रभु पे चढ़ाने के लिए, लेकिन उसको चढ़ाने का सही तरीका है लास्ट में। जब आप सारा श्रृंगार प्रभु का कर देते हैं उसके बाद वो मूंग चढ़ाइएगा, बीच में उस मूंग को नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ये उसका सही तरीका है दोस्तों। जी आचार्य जी। जैसे हम किसी के पास जाते हैं, उसका ये कारण बता रहा हूँ लास्ट वाला। जी। जैसे किसी के पास जाते हैं अपना एक अरदास लेकर के, मैं आपके पास आया कि भाई मुझे 500 रुपए चाहिए जी। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ जी। आपने कहा हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। अब पहुंचते ही तो मैंने आपको प्रश्न रख दिया। अब उसके बाद मुझे जाते जाते भी कहना चाहिए कि भैया ध्यान दीजिएगा 500 रुपए। जी। तो भगवान को याद भी रहेगी। जी। इसलिए अंतिम में उसे चढ़ाएं और भगवान को समर्पित करते हुए अपनी मनोकामना भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दें। और विशेष कर्ज मुक्ति के लिए एक उपाय और करना चाहिए। अगर पर्टिकुलर किसी के पास आपका पैसा फंसा हुआ है और आप भी कर्जे में डूबे हैं, आपने किसी से लिया और किसी को दे दिया आगे, ऐसी स्थिति में भगवान सूर्य नारायण की उपासना करनी चाहिए। सूर्य नारायण को जैसे लाल मिर्च का बीज होता है, 7 बीज और रोली 1 चुटकी लोटे के जल में डालिए और नित्य प्रति सूर्योदय के बाद, ये नहीं कि सूर्य तपने लगे तब, बाल्यकाल जब सूर्य का रहे उसी समय 1 लोटे जल में 7 मिर्ची के बीज और रोली के 1 चुटकी डाल करके सूर्य को अर्घ दें। एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ दिवाकरः। सूर्य नारायण को ऐसा बोल करके जल चढ़ा दें। नहीं मंत्र याद है भास्कराय नमः, सूर्याय नमः, सूर्य के 2-4 नाम हो सके नहीं तो केवल सूर्याय नमः करके ऐसा जल चढ़ा दें तो जल्दी कर्ज मुक्ति होती है और फंसे हुए धन भी जल्दी निकलने के प्रयास करते हैं। हो जाता है, मतलब आसान हो जाता है। तो अगर आपका धन कहीं फंसा है, आप का पैसा कहीं डूबा है, कहीं फंसा है, तो उसके जो निकलने के चांसेस हैं वो कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा हमारे आचार्य जी ने हमें एक उपाय बताया है, दोस्तों हम लोग ट्राई कर सकते हैं। उपाय है और उपाय तो उपाय होता है, उपाय करने से कुछ जाता नहीं है, बल्कि दोस्तों कुछ ना कुछ अर्जित ही होगा, कुछ बिल्कुल मिलेगा। और भगवान में आस्था बढ़ती है। जी। पंडित जी, ये तो हो गया हमारा आर्थिक जो लाभ है, एक तरह से देखें जी, तो जी। अगर धन से रिलेटेड हमें कोई समस्या है तो हम ये उपाय कर सकते हैं। आज के विशेष स्पेशल में पंडित जी मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, इसके साथ साथ गृह कलेश, बिल्कुल जो कॉमन सी चीज है और सारे घरों में प्राय देखी जाती है, कहीं कुछ ज्यादा कहीं कुछ कम, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन हाँ, ये इस जो बीमारी है, ये जो एक प्रॉब्लम है, इससे सब लोग ग्रसित होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अरे इससे भगवान शिव नहीं छूटे भैया। जी बिल्कुल। और प्रभु भी इससे नहीं छूट बिल्कुल। और भगवान शिव हर विषय के लिए एक बढ़िया उदाहरण है। संसार में एक बार भगवान शिव और पार्वती जी में बड़े प्यार से रहते थे ये दोनों जी कैलाश पर्वत पर। जी। तो नारद जी की एक कथा याद आ गई। मैं आपको छोटे से प्रसंग में मैं बहुत जल्दी बताने का प्रयास करूंगा। ये पंडित जी बिल्कुल मैं आपसे प्रसंग पूछूंगा, लेकिन कोई दीप जी हैं, उन्होंने एक सवाल हमसे अभी किया है
शिवलिंग पर ऐसा कुछ चढ़ाना चाहे मतलब क्या चढ़ाना चाहिए जिससे परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे? जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है और इसी पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें और मैं अभी आचार्य जी से शॉर्ट में इसके बारे में जान लेता हूँ, फिर पुनः अपने प्रसंग पे आते जी। हैं। जी, इस पे शिवलिंग पे पंचामृत 5 प्रकार के अमृत भगवान शिव पे अगर चढ़ाया जाए, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, तो घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। देखिए बहुत कॉमन सा उपाय, बहुत सरल सा, सहज सा उपाय हमें लेकिन आचार्य जी ने इसके बताया लिए है। भी एक तरीका है। यह नहीं कि पांचों चीज इकट्ठे मिला दिया चला चढ़ा दिया, या पहले दूध चढ़ा दिया, दही चढ़ा दिया, शहद चढ़ा दिया और घी चढ़ा दिया, शक्कर चढ़ा दिया। नहीं, हर चीज का विधान है। जैसे पहले आप जल चढ़ाएं, पुनः उसके बाद दूध चढ़ाएं, दूध के बाद पुनः जल चढ़ाएं, फिर दही चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाएं, फिर घी चढ़ाएं, घी के बाद फिर जल चढ़ाएं, जल चढ़ाने के बाद फिर आ जाइए आप शहद चढ़ाइए, शहद चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाने के बाद घी शक्कर चढ़ाएं, शक्कर के बाद फिर जल। अर्थात मेरे कहने का पांचों अमृत के बीच में जल होना चाहिए। और उसके लिए एक तर्क भी है पंडित जी, जी, बीच में जल क्यों चढ़ाना चाहिए उस पे आचार्य जी आपको जी। बताएँगे? जी, जैसे एक भगवान के 5 प्रकार के शैम्पू हैं ये। जी, 5 प्रकार के शैम्पू हैं। हम आप अनेक-अनेक प्रकार के आज मार्केट में आ रहे हैं, डव लगाओ, ये लगाओ, लक्स लगाओ, अनेक प्रकार के हैं ना? तो भगवान का दूध एक स्नान करने की प्रक्रिया के अंतर्गत एक आता है। पदार्थ हो गया। पदार्थ हो गया जी। और वह गाय से निकला हुआ है, इसलिए अमृत कहा गया। हुँ, हुँ। गाय से दूध से ही दही बना, इसलिए उसे अमृत कहा गया। तो एक के बीच में एक पर्दा होना चाहिए, नहीं तो आपस में एक दूसरे में देखिए दूध और दही को एक मिलते ही दूसरा तीसरा पदार्थ बन जाता है, जी, बिल्कुल। फट जाता है फट वो। जाता और दही और शहद को बराबर मात्रा में अगर मिला करके खा लिया जाए, अधिक मात्रा में पेट भर के, जैसे 100 ग्राम दही, 100 ग्राम शहद, तो वो विषाक्त हो जाता है, विष के समान हो जाता है। है। बिल्कुल दोस्तों नुकसान तो इसलिए सबके बीच में जल होना अति आवश्यक है। ये भगवान के 5 प्रकार के शैम्पू मैंने बताए। तो आज से ज्यादा नहीं, 30-35 साल पहले हम अगर चले जाएं तो ये साबुन शैम्पू कम थे। हुँ, हुँ। तो लोगों के पास दूध दही अत्यधिक थे। एक घरों में 5-5 6-6 7-7 गायें हुआ करती थी। उनका दूध निकलता था, घी निकलता था, घी खाने के काम में आता था, दही लगा के लोग नहाते थे। बालों में रूशियां नहीं होती थी। आज लोग डैंड्रफ ये वो दुनिया भर का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी जरूरत नहीं पड़ती थी पहले। क्या बाल नहीं थे लोगों के? जी, सारी व्यवस्थाएं थी। इसलिए सुव्यवस्थित व्यवस्थित करके एक के बीच में जल चढ़ा करके तभी आगे करें। अगर इस पंचामृत से भगवान शिव का पंचाभिषेक करेंगे तो उनके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। जी। अब आगे हम क्रम जी, क्रम पे आते हैं। जी। का गृह क्लेश आपका प्रश्न था ना? जी, बिल्कुल। इस पे मैं यही कहूंगा कि इस गृह क्लेश से तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ भी नहीं बचे। जी, बिल्कुल। एक बार भगवान पार्वती और शिव दोनों कैलाश पर्वत पे बैठे थे। बड़े आनंद के साथ नारद जी आए और नमस्कार किया। उनके मन में आया कि अरे बड़ी आनंद पूर्वक इनकी जोड़ी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं होती। हुँ, हुँ। नमस्कार किया और जा करके पार्वती जी से बोले कि भोलेनाथ जी हैं ठीक ठाक? हुँ, बड़े प्यार से कह रहे हैं। हुँ, हुँ। तो पार्वती जी ने कहा हाँ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। हुँ, हुँ। अब पार्वती जी से इतना कह करके चले गए शंकर जी के पास। हुँ, हुँ। थोड़ी देर वार्ता किए। हुँ, हुँ। उसके बाद लौटते ही उन्होंने कहा कि आपको पता है हुँ, शिवजी ये मुंडों की माला क्यों पहन रखते हैं? हुँ, हुँ। रुंडन की माला शिवजी क्यों पहन रखते हैं? जी, कौन है? जी, आपको पता ही नहीं होगा। अब जी। वास्तव में शिवजी ने न तो पार्वती जी को बताया, न तो पार्वती जी ने कभी पूछा। जी, अब इतना कह करके नारद जी वहां से चले गए। जी। जाने के बाद गृह क्लेश यही चालू हो जाता है। शक का बीज जिसे शक बोल का सकते बीज हैं बो दिया वो उन्होंने। बो दिया उन्होंने। जी, पार्वती जी पहुंचते ही शिव जी के पास सिलबट्टा उठाया, पटक दिया। कहा लो अपना। कहा क्या हो गया देवी जी, क्या हो गया? शंकर जी कह रहे हैं। तो कहा कुछ नहीं, आप अपना करो, मैं अपना देख लूंगी। हुँ, हुँ। तब शिव जी ने कहा कि ओहो नारद जी का कमाल हो गया कुछ। जी, हाँ, कहा उनको क्या कर रहे हो, अपने पे नहीं देखते हो? कहा क्या? कहा यही इतने दिनों से मुंडों की माला पहने हो, आज तक नहीं बताया किसकी है ये। जी,
तब भगवान शिव ने सोचा कि तुरंत बता देना चाहिए, नहीं तो ये क्लेश बढ़ता चला जाएगा। शिव जी ने कहा कि देखो पार्वती जी, आपका कई बार जन्म हुआ और कई बार मरण हुआ, हम्म, और यह मुंड जो है ना, हम्म। सारी मुंड तुम्हारी हैं। अच्छा। ये सारे मुंड तुम्हारे हैं। मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी अस्थियों को भी मैं अपने साथ रखता हूं। ये तुम्हारे मुंडों की माला है। तो पार्वती जी ने कहा मैं कैसे मान लूं? हम्म, कहा देखो, तुम्हारा सती रूप में जब मैं दाह हुआ था, तुमने यज्ञ में अपने शरीर को योगाग्नि के द्वारा जला दिया था, तो मैं तुम्हारे प्रेम में इतना पागल हो गया था कि तुम्हारे शरीर को अपने कंधे पर लाद करके इधर उधर घूमता था। जी। तो देवताओं ने देखा कि यह तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा ऐसे, इसलिए विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से तुम्हारे शरीर के कई खंड कर दिए, हम्म, 64 खंडों में बांट दिया तुम्हारे शरीर का। वही आज शक्तिपीठ के नाम से पूजे जाते हैं। तो तुरंत पार्वती जी का दूसरा प्रश्न चालू हो गया कि अच्छा चलो, मैं मान लेती हूं कि ये मुंडों की माला मेरी है, लेकिन आप भांग क्यों खाते हो? तो भगवान ने कहा कि यह भी तुम्हारे कारण ही खाता हूं। कहा कैसे? कहा जब तुम्हारी मृत्यु हो जाती थी और तुम्हारे मुंडों की माला मैं पिरो करके पहन लेता था, तो दोबारा जन्म लेने में और बड़ी होने में तुम्हें जो समय लगता था, उस समय को पास करने के लिए, बिताने के लिए, तुम्हारी याद न आए, मस्त रहने के लिए मैं भांग के गोले को खाता हूं। तो यह क्लेश तो सबके घर में है। दोस्तों यहाँ पे मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा आप कुछ कहना चाहूँगा कि ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, ऐसे हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो कहते हैं कि जो भोलेनाथ हैं वो भांग धतूरा सारी चीज़ें खाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक अच्छे नागरिक बनना है, हम कोई प्रभु नहीं हैं, हम इंसान हैं और ये चीज़ें जो हैं इनसे हमें दूर रहना चाहिए। इन चीज़ों का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल। क्योंकि अरे हम समरथ को नहीं दोष गोसाई, भगवान के अंदर तो विष पीने के सामर्थ्य थे, उन्होंने विष पिया और कंठ में ही रोक दिया। बिल्कुल, हमारे अंदर हो तो बताइए। जैसे जो अभी नशा से बहुत दूर रहिए। आचार्य जी ने उदाहरण दिया कि प्रभु ने तो विष भी धारण किया था। तो हम ये तर्क संगत ये दूसरे पे डालना कि प्रभु भांग पीते हैं तो हम नशा करेंगे, हम इस तरह का कोई नशीला पदार्थ का सेवन करेंगे, ये दोस्तों गलत बात है। इन चीज़ों से बचना चाहिए। प्रभु प्रभु हैं, वो मानव कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए विष तक धारण कर लेते हैं दोस्तों। तो भांग धतूरा ये बहुत बड़ी चीज़ प्रभु के लिए नहीं है। और जैसा कि हमने पीछे एक डिबेट में डिस्कस भी किया था कि जिसका कोई नहीं होता उसके प्रभु होते हैं, उसके साथ बहुत सारी कथाएं हैं। भांग और धतूरा, जिसे धतूरे की भी बात करें तो प्रभु उसको इसलिए आलिंगित करते हैं, इसलिए उसको अपने ऊपर अपने शिवलिंग से लपेटते हैं, चिपकाते हैं कि उसका कहीं यूज नहीं है। जिसका कहीं यूज नहीं है वो उसका हमारा। प्रभु है, जिसका कोई नहीं होता उसका प्रभु होते हैं, इसलिए उनको आलिंगित करते हैं। और आज विशेष बात यह भी ध्यान दीजिए, जी एक ये कथा मैंने कही जी कि शिवजी पार्वती जी से अत्यधिक प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने ये विष पान किया या भांग धतूरा इत्यादि का। और आज गृह क्लेश का नहीं ज्यादा तो मैं कहता हूं 30 से 40% नशा भी गृह क्लेश का कारण है। बिल्कुल। इसलिए इससे दूरी बनाएं। गृह क्लेश वास्तव में इसी से दूर हो सकता है। बिल्कुल। और नशे के बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं, जैसा कि हम देखते हैं, जिनमें से गृह क्लेश भी एक कारण है। तो उससे थोड़ी सी हम लोग दूरी बना के हम लोग रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमारे आज का टॉपिक था। इसमें पंडित जी, मैं आपसे आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए लास्ट में एक चीज़ और पूछूंगा कि ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं, जैसा कि महाशिवरात्रि है, इस पे विशेष कोई जो व्यापार करते हैं लोग, उनसे रिलेटेड कोई अगर विशेष उपाय या विशेष कुछ है तो वो भी प्लीज आप बताइए। बिल्कुल। जी जैसे गृह क्लेश पे ही मैं एक बात छोटी सी और रह गई जी है जी जी कि गृह क्लेश को दूर करने के लिए अभी तक गृह क्लेश का कोई उपाय मैंने नहीं बताया। जी गृह क्लेश को दूर करने के लिए भगवान शिव पर इत्र का लेप करें, इत्र चढ़ाएं और भगवान शिव के सामने महामृत्युंजय मंत्र का जप एक बार करके उसे इत्र चढ़ाएं तो गृह में क्लेश कम होता है। दोस्तों, ये बहुत अच्छा आचार्य जी ने उपाय बताया। गृह क्लेश से अगर पीड़ित हैं, अगर कोई परेशानी आपकी गृहस्थी में आपके परिवार में चल रही है,
तो आप महामृत्युंजय जप ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् मंत्र। इस मंत्र का जाप करें और इसके साथ साथ प्रभु पे इत्र चढ़ाएं। इसको करने से आपको ग्रह क्लेश से शांति मिलती है। तो आते हैं अपने जो हमारा नेक्स्ट जी, सवाल था। अगला जी, आपका सवाल यही था कि जो व्यापार करते हैं जी। उन व्यापार में वृद्धि के लिए तो लक्ष्मी की शरण लें। रात्रि में किसी भी अमावस्या की रात्रि में, कोई जरूरी नहीं है कि केवल दीपावली की रात्रि हो, किसी भी महीने की अमावस्या की रात्रि में कमल गट्टा, सफेद तिल, घी और चीनी मिला करके आम की लकड़ी जला करके उस पर पंचोपचार 5 प्रकार से उसकी पूजा करके अग्नि की और लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आहुति दें श्री सूक्त से। अच्छा। श्री सूक्त के 16 मंत्र हैं, हम्म। उन 16 मंत्रों से आहुति दें। महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता होगी, भगवती की कृपा होगी और शीघ्रातिशीघ्र मतलब व्यापार में वृद्धि होगी। एक अमावस्या से अगले अमावस्या तक कुछ न कुछ परिवर्तन समझ में आपको ही आएगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं होगी। देखिए दोस्तों, बहुत आसान सा उपाय, बहुत सरल उपाय जो घर पे किया जा सकता है, जिसके लिए हमें किसी बाहरी चीज़ की, किसी बहुत बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, हम कोशिश करते हैं आचार्य जी से वो छोटे-छोटे उपाय जानें और आप तक पहुँचाएँ, जिनसे हमें हमारे दैनिक जीवन में, हमारी जो ग्रस्त जीवन है, हमारे जो परेशानियाँ हैं, उनसे हमें छुटकारा मिले। ऐसी हम लोग कोशिश करते हैं छोटी-छोटी चीज़ों को जानने की। और आज का विशेष मैं आचार्य जी से यही है कि इतनी सारी चीज़ें आचार्य जी ने हमें बताई हैं, उसमें से अगर कोई आपको काम की चीज़ लगती है तो आप ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने में कुछ नहीं जाता दोस्तों। और अगर आपको कुछ लाभ होता है तो उस लाभ से रिलेटेड हमें आप ज़रूर बताएं, चाहे मैसेज करें, आप कमेंट करें, या वीडियो क्लिप भी हमें छोटी सी भेज सकते हैं, हमें मेल भी कर सकते हैं दोस्तों। वो चीज़ हम अपने दूसरे दर्शकों तक पहुंचाएंगे, उनको भी दिखाएंगे। ये हमारी कोशिश है दोस्तों। और आपको हमारे इस लाइव से रिलेटेड कोई भी सजेशन है, कोई भी जानकारी देनी है, वो चीज़ें भी आप हमें ईमेल, व्हाट्सएप या मैसेज में भेज सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है, आपने कभी आभास किया है, इल्म है कि हाँ प्रभु है, प्रभु होते हैं, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिससे आपको विश्वास है कि प्रभु होते हैं और कुछ ना कुछ हमें करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, उससे रिलेटेड अगर आपका अपना कोई एक्सपीरियंस है, वो आप हमें साझा कर सकते हैं। और अगर आप की जो जानकारी है उसको आप चाहें तो हमारे साथ यहाँ बैठ के हम लोग डिस्कस उस पे कर सकते हैं, और हमारे जितने दूसरे दर्शक हैं हम उन्हें दिखाएंगे उस चीज़ को। दोस्तों, इससे होगा कि जो लोग प्रभु पे भरोसा नहीं करते, उनको वो एक प्रत्यक्ष प्रमाण होगा कि हाँ प्रभु है, इतना बड़ा संसार है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसको चलाने वाला, उसको ये पूरा जो प्रोसेस है उसको करने वाला ज़रूर कुछ ना कुछ है। और हाँ दोस्तों, यूजुअल ऐसा मानता है प्रभु हैं, और जो कुछ होता है वो प्रभु की अनुकंपा से ही होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नए एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों। तब तक राधे राधे। जय श्री राधे, हर हर महादेव। शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।